बेबी हेयर्स आकर टूट कर गिर जा रहे हैं। आप समझ रहे हो कि आपका स्कैल्प कितना नाजुक हो गया है, कितना अनहेल्दी हो गया है। जो आपको ग्रोथ जो है वो मिल रहा है, लेकिन वो आपके स्कैल्प पे रुक नहीं पा रहा है, ठहर नहीं पा रहा है। खैर, मैं आपको एक चीज दिखाने वाली हूँ। ये आप देख रहे हो, इग्नोर कर दो इसे। ये मेरा बेबी हेयर है जो सिर्फ उगता नहीं है, बढ़ता भी है, लंबा भी होता है। तब आपको मेरे बालों में इतना वॉल्यूम नजर आ रहा है, लेंथ इतना इम्प्रूव होता नजर आ रहा है। देखो, होम रेमेडी करने से फ्रीज आता है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन फ्रीज किस में आता है? बालों में। अगर बाल नहीं रहेंगे तो फ्रीज नहीं आएगा। तो पहले बालों को उगा लो, फ्रीज हम बाद में क्योर कर सकते हैं। बालों को उगाने का जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा टाइम टेकन होता है। तो आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया है। आज जो मैं आपके साथ एक आप टॉनिक बोल लीजिए, इसको शेयर कर रही हूँ ना, ये आयुर्वेदिक नुस्खा है। उसके साथ मैंने मॉडर्न टच भी ऐड किया है, जो आपके स्कैल्प को सुपर सुपर एक्सट्रीम हेल्दी करने वाला है। आप मेरी बातों को मानो और प्लीज एक बार इस टॉनिक का इस्तेमाल कीजिए। ये आपके जड़ों को वो नरिशमेंट देगा, वो प्रोटीन प्रोवाइड करेगा जो जिसके लिए वो प्यासा है, जिसको उसकी जरूरत है। और आपका स्कैल्प जो है रिएक्ट कर जा रहा है जब आप उसको अच्छा अच्छा खाना दे रहे हो ना। और उसमें क्योंकि जान ही नहीं बचा, तो इसीलिए आपका जो हेयर फॉल है बहुत ईजिली हो जा रहा है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हो सेल्फ लव आयशा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्लिप्स उन लोगों के लिए जो नए नए हमारे चैनल पर आ रहे हैं, हमारे फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं। 3 साल से लगभग 4 साल पहले, जी हाँ, टाइम बढ़ रहा है तो 3 साल पे हम तो फिक्स नहीं रहेंगे ना, आगे बढ़ते रहेंगे। तो लगभग 3-3.5 साल पहले मुझे हुआ था गंजापन। ये बात मैं उन लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि उनको समझ में आ जाए कि गंजापन भी रिवर्स हो सकता है, बाल आ सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट रहो, मेहनत करो पूरे आत्मविश्वास के। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं जो बालों को, मतलब बालों की जड़ों को मजबूत करने वाला टॉनिक। और सेकंड में आपको हेयरिंग्स भी बताऊंगी। तो टॉनिक बनाने के लिए आपको लेना है लगभग 1.5 ग्लास पीने वाला पानी और इसको चढ़ाना है किसी भी पतीले पर लेकर गैस पर, और इसमें आने देना है आपको हल्का उबाल। देखो, एक बात को हमेशा याद रखो, हेयर फॉल अगर रिस्ट्रिक्ट या रेस्क्यू करना चाहते हो या कंप्लीटली रोकना चाहते हो ना, तो हार्ड वाटर, टैप वाटर, बोरिंग वाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। ये आपके स्कैल्प पे एक लेयर चढ़ा देता है, क्लियर एक परत चढ़ा देता है, जिसके कारण आप जो भी रेमेडी करते हो ना, उसका प्रॉपर गुडनेस आपके अंदर तक नहीं जाता है स्कैल्प के। तो प्लीज, आप कोई भी रेमेडी कर रहे हो, बाहर से 10 रुपए का एक बॉटल खरीद लो और उसमें बनाओ ताकि आपको बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। तो आपने पानी को गैस पर चढ़ा दिया। जैसे आपका पानी में हल्का उबाल यानी गुनगुना होना स्टार्ट हो जाए, आपको 10 पीस गिन कर आपको चाहिए लौंग, जिसे इंग्लिश में क्लोव्स कहते हैं। ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है, साथ साथ ये आपके गंजेपन को रिवर्स करेगा। ये इतना पावर, डैंड्रफ की समस्या उसके लिए भी बेहतरीन वर्क करता है लौंग। तो आप इसको पानी में डाल दो और इसको इन्फ्यूज होने दो। सेकेंड इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ पर ऐड होगा अनियन। देखो, अनियन जो होता है ना, सल्फर कंटेंट करता है, यानी एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हेयर फॉल को ये रेस्क्यू करता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को अनियन जूस सूट नहीं करता, ये भी सच है। तो इसीलिए मैं यहाँ अनियन जूस का नहीं बल्कि अनियन को बॉईल करके यूज कर रही हूँ, ताकि ये जो हार्डनेस होता है ना अनियन में, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, माइल्ड हो जाए और हर किसी को सूट कर पाए, और जो इसका बेनिफिट है वो भी प्रॉपर हमें मिल पाए। तो आपको लेना है लगभग 1 अनियन, अगर छोटा साइज है, बड़ा ले रहे हो तो आधा भी ले सकते हो। उसको धो लो, रफली चॉप करने के बाद आपको उसी पानी में इसको डालना है और पकाना है, यानी बॉईल करना है। थर्ड इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ पर ऐड होगा फ्लैक्स सीड। जी हाँ, मैं हमेशा क्या कहती हूँ, अगर आप लोग मुझे बहुत पहले से जानते हो तो आप लोगों को पता है कि फ्लैक्स सीड आपके स्कैल्प को हेल्दी करता है, आपके स्कैल्प को न्यूट्रल करता है, ताकि जो जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं ना, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो, उसका प्रॉपर गुडनेस हमारे स्कैल्प में मिले और हमारा स्कैल्प जो है वो पूरा का पूरा हेल्दी हो जाए। तो फ्लैक्स सीड का मल्टीपल बेनिफिट है। और खास करके विंटर में जो ये गंदा वाला फ्रीज आता है ना हमारे हेयर लेंथ में, अगर आप फ्लैक्स सीड को सिर्फ लेंथ पे लगा कर देखो, ये आपके बालों को लहरा देगा, ये आपके बालों को चमका देगा, इतना अच्छा होता है फ्लैक्स सीड। तो खैर, आपको लेना है यहाँ 2 चम्मच भरकर फ्लैक्स सीड। हम इसका जेल नहीं, हम इसका टॉनिक बनाने वाले हैं। तो आगे आगे देखो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड होने वाला है। तो
और इन तमाम चीजों को हमें बॉईल करना है। और ये पूरा प्रोसेस आपका या तो आप सिम पे करोगे या तो मीडियम फ्लेम पे, हाई पे मत करना, क्योंकि हमको इसका प्रॉपर मतलब गुडनेस चाहिए और प्योरेस्ट डिकॉक्शन चाहिए। तो आप इसको सिम पर ही कीजिए जब तक कि पूरा इंग्रेडिएंट्स ऐड ना हो जाए, देन उसके बाद मीडियम कर सकते हो। देन नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है, हेयर ग्रोथ की बात हो और उस इंग्रेडिएंट्स का जिक्र ना हो तो बहुत नाइंसाफी है, और वो है आपका रोजमेरी लीव्स। फ्रेश है तो नथिंग लाइक दैट, नहीं है तो आप ड्राई भी यूज कर सकते हो। अच्छा, जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, सभी को आप ड्राई फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, फ्रेश भी यूज कर सकते हो, पाउडर फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। और कोई भी चीज अगर आपको अवेलेबल है या नहीं मिल रही है तो आप मुझसे कहना, मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं टैग कर दूंगी तो आप इजिली वहां से परचेज भी कर सकते हो, तो जो मैं यूज करती हूँ। तो खैर, आपको लेना है रोजमेरी लीव्स, लगभग 1 से 2 चम्मच आप भरकर रोजमेरी लो। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट्स ऐड होगा किंग ऑफ हर्ब्स। गेस करो कौन है? उस इम्पोर्टेंट जड़ी बूटी का नाम है भृंगराज, जिससे आयुर्वेद में किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, यानी बालों का राजा कंसिडर गया है, कहा गया है इसे। ये आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बालों को प्री मैच्योर ग्रे हेयर यानी वक्त से पहले जो बाल सफेद हो जाते हैं ना, उसको ये रिवर्स करने की क्षमता रखता है। साथ साथ ये आपके बालों का जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाता है। मल्टीपल बेनिफिट है इसका, ज्यादा बेनिफिट मैं नहीं गिनवाऊंगी, आप लोग पढ़ लीजिए जाकर इसके बारे में। और जब हम पढ़कर कोई चीज करते हैं ना तो उसका एक्साइटमेंट लेवल ही डिफरेंट होता है और उसका गुडनेस ही हमें अलग मिलता है। तो आपको लेना है लगभग 2 चम्मच यहाँ भृंगराज, ड्राई लीव है, फ्रेश है, पाउडर है, अगेन जो आपके पास है आप यहाँ पर डाल दो। और इसको पूरा प्रोसेस अगेन मैं कह रही हूँ स्लो में होगा। जब तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे हम, तब आप इसको मीडियम कर सकते हो ताकि ये जल्दी बन जाए। देन नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट्स ऐड होगा जटामांसी। जटामांसी के तो नाम में ही जटाएं हैं, तो सोचिए क्या मैजिकल हर्ब है ये भी। और भृंगराज के साथ इसका जो गुडनेस है ना, वो यहाँ नहीं यहाँ बढ़ जाता है। होता है ना कॉम्बिनेशन, जैसे मेथी का होता है कलौंजी के साथ, इसी तरह भृंगराज का कॉम्बिनेशन जटामांसी के साथ अलग अनदर लेवल होता है। मैं आपको बता नहीं सकती, ये बालों को आपकी जटाओं की तरह आपके बालों को लंबा करता है। आप अज्यूम नहीं कर सकते, मैंने जब इसका तेल बनाकर लगाया था ना, यानी जटामांसी का ऑयल, मेरे बालों का लेंथ इतनी जल्दी इंप्रूव हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप प्लीज जाकर देखिए, बनाइए, यूज कीजिए। अगर आपको अपना हेयर को लेंथ करना है, मतलब लंबा करना है ना, तो जटामांसी से बेहतर ऑयल नहीं है कोई हेयर लेंथ को बढ़ाने के लिए। तो खैर, आपको लेना है 1 से 2 छोटा छोटा रूट्स निकाल लेना है और इसको भी इसमें इन्फ्यूज कर देना है। एंड देन अब जो इन्फ्यूज होना, मतलब इन्फ्यूज होने वाला जो सिस्टम है यहाँ पर खत्म होता है, उसके बाद नेक्स्ट बाद में डालूंगी वो है आंवला की। आई थिंक तारीफ करने की जरूरत नहीं है, विंटर सीजन में तो ये इजिली अवेलेबल है, नहीं मिलता। ड्राई पाउडर किसी भी फॉर्म में यूज करो, जड़ों को मजबूत करना हो, सफेद बालों को काला करना हो, ग्रोथ बढ़ाना हो, हर रूप में ये अमेजिंग वर्क करता है। तो मैंने यहाँ 2 आंवला लिया है फ्रेश, क्योंकि मेरे पास फ्रेश था। तो मैं हमेशा क्या कहती हूँ, फ्रेश की तरह कोई इंग्रेडिएंट्स वर्क नहीं करता। लेकिन आपके पास फ्रेश नहीं है तो ज्यादा टेंशन मत लो, टेंशन से बाल गिर जाएंगे, तो बालों को बचाओ। और ड्राई और पाउडर फॉर्म भी यूज कर सकते हो। तो 2 आंवला को मैंने यहाँ वॉश कर लिया, रफली कट कर लिया, बिकॉज हम इसमें इन्फ्यूज करने वाले हैं। एंड देन पानी में डाल दिया और ये तमाम चीजों को आपको मीडियम फ्लेम पर पकाना है तब तक जब तक इसका जेल ना बन जाए। देखो, फ्लैक्सीड है तो इजिली जेल बना देगा, मुश्किल से 5 से 10 मिनट में आपका ये पूरा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन इसको आपको गरम गरम छान लेना है, स्ट्रेन कर लेना है। ठंडा करके छानोगे तो छानने में बहुत परेशानी होती है, तो इसीलिए गरम गरम इसको छान लीजिए। और ये आपका ब्यूटीफुल सा जेल बनकर रेडी हो गया है, जिसको हम टॉनिक में बदलने वाले हैं, जो आपके जड़ों को मजबूत करेगा। तो अब जब ये हल्का गुनगुना रहे ना, उस वक्त आपको इसमें डालना है अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एसेंशियल ऑयल। देखो, अगर गंजापन को दूर करना चाहते हो तो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, डैंड्रफ, बिल्डअप, स्वेटिंग, ये सब समस्या आपके स्कैल्प में तो टी ट्री एसेंशियल ऑयल या फिर पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल, या फिर जुएं बहुत ज्यादा हो जाती है तो आप सेडरवुड एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हो। और लेंथ अगर बढ़ाना है तो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हो। तो कोई भी एक ही एसेंशियल ऑयल यूज करोगे, 2-3 मत डाल लेना, और उसका आपको 5 से 6 बूंदे, उससे ज्यादा नहीं।
आपको इसमें ऐड करना है। देखो ये मिक्स नहीं होगा बिकॉज ऑयल है और जेल है, तो आप ये पूरा जेल को मिक्सी ग्राइंडर में लोगे यानी जार में लोगे। मिक्सी ग्राइंडर में डालने के बाद इसमें आप ऐड करोगे नॉर्मल कोकोनट ऑयल। ये कोई होममेड आपको नहीं लेना है, सिर्फ नॉर्मल जो पैराशूट आता है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक्स्ट्रा वर्जिन करते हो तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन पैराशूट भी कम नहीं है तो आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लगभग 2 चम्मच ऑयल यूज किया है। एंड देन तमाम चीजों को आपको 2 से 3 बार चला लेना है मशीन में, मिक्सर में, ताकि ये अच्छे से आपस में सीरम की कंसिस्टेंसी इसमें आ जाए और ये इजीली आपका एप्लीकेशन भी हो जाए और इजीली आप इसको निकाल भी सको। ठीक है, तो अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए एंड देन उसके बाद इसको आप किसी भी ट्रांसफर कर लो किसी भी बॉटल में, ताकि आपका जो लगाने में जो आराम हो। आप हाथों से या फिर ड्रॉपर बॉटल से, किसी से भी आप, या कॉटन से, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप लगा सकते हो। ये तो हो गई टॉनिक, मतलब तैयार हो गई हमारा। एप्लीकेशन कैसे करना है वो बाद में बताऊंगी, पहले हेयर रिंस बता देती हूँ कि हेयर रिंस में कैसे आपको मतलब बनाना है। तो जो ग्रैनुअल्स आपका बच जाता है, खबरदार फेंकने की गुस्ताखी बिल्कुल मत कीजिए। अगर जो चीज हमें दोबारा से बेनिफिट दे सकता है तो हम उसे क्यों फेंके। पैसा लगा है ना तो पूरा यूज करेंगे, एक एक कतरा यूज करेंगे। तो तमाम आप ग्रैनुअल्स को उसी में रहने दो और उसमें आपको डालना है। मैंने यहाँ 4 मग पानी का यूज किया है। मेरा मग का साइज देख लोगे, मैं भी दिखा दूंगी आपको वीडियो में। तो आपको मैंने अपने मग से 4 मग पानी लिया है। पीने वाला मेक श्योर पानी लो, इसमें डालो और इसको उबलने दो कम से कम 5 से 10 मिनट। देखना आपके पानी का कलर लिटरली चेंज होगा, ब्राउनिश ब्लैकिश में चला जाएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ जो जटामांसी का हमने यूज किया है, भृंगराज का जो यूज किया है ना, सभी का जो गुडनेस अभी भी उसमें मौजूद है। जब हम पानी में इसको नेक्स्ट उबालेंगे तो जो बचा कुचा गुडनेस है वो इस पानी में रिलीज करेगा और इससे हम अपने बालों को धोने वाले हैं। तो आपको अच्छे से इसको कम से कम 10 मिनट तक खौला लेना है एंड ढक कर छोड़ देना है जब तक ये ठंडा ना हो जाए। ठंडा हो जाए छान लीजिए और इस पानी से आपको लास्ट में बालों को धोना है, लेकिन डायरेक्ट इस पानी से नहीं, तरीका मैं बताऊंगी बाद में। पहले आ जाती हूँ टॉनिक कैसे आपको लगाना है। तो सबसे पहले आपको बालों को कोम कर लेना है, अच्छे से पूरे लेंथ में भी कोम कर लेना, लेकिन पहले आप फोकस करोगे अपनी जड़ों पर, क्योंकि हमें जड़ों को मजबूत करना है। तो मैंने यहाँ ड्रॉपर की मदद से पहले पूरे जड़ों पर लगा लिया। जो बचता है उसे आप हेयर लेंथ पे लगा लेना एंड देन आप अच्छे से बन जूड़ा बना लो और इसको शावर कैप या पॉलीथीन से जरूर कवर कीजिए, बिकॉज जब हम शावर कैप से या फिर पॉलीथीन से कवर करते हैं ना तो हीट जनरेट होता है, गर्माहट फील होती है हमारे स्कैल्प में और ब्लड का फ्लो तेज होता है, जिसके कारण हमें जो गुडनेस है ना वो अनदर लेवल मिल जाता है इंग्रेडिएंट्स का। तो इसको आप कवर करके रखिए। इसका टाइम पीरियड है आधा घंटा से लेकर 2 घंटा, जितना आपके पास सफिशिएंट टाइम है आप यूज कर सकते हो। लेकिन विंटर चल रहा है तो सेहत का भी ख्याल रखना है, तो आधा घंटा रखो। विंटर के कारण मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज आप कोई और सीजन में कर रहे हो ना तो आप 2 घंटा तक आराम से इसको अपने स्कैल्प में रख सकते हो। लेकिन विंटर में देखो, हेल्थ इज वेल्थ, आप अगर बीमार पड़ जाओगे तो दूसरा भी रेमेडी नहीं कर पाओगे। तो तमाम रेमेडी का हमें गुडनेस चाहिए, तो टाइम पीरियड कम कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। गुडनेस आपको ये देगा उतनी में ही देगा, बिकॉज विंटर में ग्रोथ का प्रोसेस फास्ट होता है ना, तो ये आधा घंटे में वही काम करेगा जो आप दूसरे सीजन में 1.5 घंटा 2-2 घंटा रखते हो अपने स्कैल्प में। तो पूरे स्कैल्प में लेंथ पे लगाकर इसे आधा घंटा रखो एंड देन पहले प्लेन वाटर वॉश करो, फिर शैम्पू लेना और जो रिंस वाटर हमने बनाया ना उसमें उसे मिक्स करना एंड देन उससे आप शैम्पू कर लो। शैम्पू जब आपने कर लिया हो, प्लेन वाटर वॉश कर लिया हो, अब आपको एक बाल्टी को भरना है पानी से और उसमें जो हमने ये हेयर रिंस लिया है ना, मतलब छान के जो रखा है, उसको आपको डाल देना है और बालों को अपसाइड डाउन करके आपको अपने बालों को इसी से लास्ट में धो, इससे लास्ट में बालों को धो ले। बालों को जैसे पोंछते हो, सुखाते हो, सुखा लो। 70% तक जब बाल सूख जाए, 30 to 40% गीला रहे, यानी हल्के हल्के डैम बालों में, आपको मार्केट बेस या होममेड कोई भी सीरम है जो सिर्फ आपको लेंथ पे लगाना है ताकि फ्रीजी ना हो आपका हेयर, और जब आप बालों को कोम करो तो इजीली सुलझ जाए, क्योंकि बाल उलझते हैं तो ही टूटते हैं, अदरवाइज जड़ें तो हम मजबूत कर रहे हैं। तो जड़ों को लेकर टेंशन मत लो, बस यहाँ से नहीं टूटना चाहिए। तो इसके कारण आप कोई भी मार्केट बेस्ड सीरम यूज कर सकते हो। मैं कौन सा यूज करती हूँ अगर जानना चाहते हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको लिंक दे दूंगी। तो खैर लेंथ पे लगा लीजिए एंड गुड टू गो। आपका ये पूरा
कंप्लीट पैकेज मैंने आपको डे 13 में शेयर कर दिया। अब बारी आती है कौन कौन कर सकते हैं और जो ये सीरीज नहीं कर रहे हैं वो ये दोनों चीजों का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इस टॉनिक का इस्तेमाल 16 के अबव आप हो गए हो तो आप इजिली कर सकते हो। मेल फीमेल जितना एज है आपका आराम से कर लीजिए। लेकिन अगर आप कोई भी पर्टिकुलर हर्ब से अगर आप एलर्जी हो तो आप पहले पैच टेस्ट ले लीजिएगा, या सेंसिटिव स्किन है तो भी पैच टेस्ट ले लो। अगर कुछ भी इरिटेशन आपको फील नहीं हो रहा है, रेडनेस इचिंग नहीं हो रही है, तो आप इसको आराम से लगाइए। टाइम पीरियड आप आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाना, शुरू में आधा घंटा रखना, फिर अगर आप दूसरा सीजन में कर रहे हो तो 45 मिनट, फिर 1 घंटा, इस तरह से आप टाइम पीरियड बढ़ा सकते हो। बच्चों पर इस्तेमाल मत करना बिकॉज बहुत स्ट्रांग इंग्रेडिएंट्स का हमने यहाँ यूज किया है, तो बच्चों को अवॉइड कर दिए। 16 के अबव है तो पैच टेस्ट लेकर स्टार्ट कर दो इस रेमेडी को। सीरीज कर रहे हो तो आपको ये सीरीज यानी 15 डेज में एक दफा करना है। सीरीज नहीं कर रहे हो तो आप हफ्ते में 2 दिन 1 महीना तक करेंगे एंड देन 1 महीने के बाद अपना रिजल्ट मुझे बताएंगे कि आपके हेयर फॉल कितना रिड्यूस हुआ है और ग्रोथ आपको अभी तक मिला है या नहीं मिला है। देखो, ग्रोथ तभी मिलेगा जब आपका स्कैल्प हेल्दी हो जाएगा। स्कैल्प हेल्दी होगा तो ग्रोथ भी मिलेगा और जो बेबी हेयर्स आ रहे हैं ना वो भी टिके रहेंगे, ऐसा नहीं कि आके गिर जा रहे हैं। तो आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया है। और बेबी हेयर्स तो आप देख ही रहे हो, ऐसा मैजिक चाहते हो तो ये सीरीज ज्वाइन कर लो 15 डेज का। अमेजिंग 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 रिजल्ट मिल रहा है। खैर, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट जरूर क्लियर कीजिएगा, बिकॉज डाउट रखकर जब रेमेडी करते हो ना कंफ्यूज रहते हो, कोई भी इंग्रेडिएंट्स को लेके रिजल्ट देगा या ना देगा, तो रिजल्ट नहीं देता है। सच में वर्ड्स में बहुत पावर होता है। आपकी सोच जो है ना आपके आधा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखती है। तो प्लीज पॉजिटिव होकर कीजिए ताकि रिजल्ट आपको और बेहतरीन मिल सके। अदरवाइज कमेंट में आकर अपना डाउट क्लियर कर लेना। अब मैं आपसे मिलूंगी डे 14 में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारी स्किन को, हेयर को और हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे 13 में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।